हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक है। तो आप सभी का स्वागत है ऋतु बिष्ट डेली व्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग बन रहा है मेरा। 5-6 दिन हो गए हैं। तो ऐसा ही चल रहा है आजकल। तो यहाँ पे बच्चे स्कूल से आ गए थे और यहाँ पे टाइम हो रहा है, दिन का 3 बज रहा है। तो बच्चे स्कूल से आ गए थे, खाना पीना भी सब हो गया था, थोड़ी देर रेस्ट किया हमने। तो उसके बाद यहाँ पर मेरा बेटा है, ये थोड़ा परेशान करता है, मम्मा टीवी में गेम खेल लूँ, पता नहीं क्या क्या कह रहा था। मैंने कहा अभी खेलेगा, एकदम स्कूल से आके टीवी नहीं देखते हैं बोला। तो इतने में ही परेशान हो गया, कह रहा है मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ, आप गंदी मम्मा हो, ऐसा वैसा, मतलब खूब नौटंकी दिखाता है। तो उसको मैं यहाँ पे हंसा रही थी, मम्मा मुझे हंसा के दिखाओ, कह रहा था। मैं नहीं हंसूँगा। तो मैं इसके साथ ऐसे ही खेल लगी थी। तो उसके बाद दोस्तों, मेरा शाम का रूटीन आजकल ऐसे ही चल रहा है। तो मेरे हस्बैंड की ए शिफ्ट चल रही है। जब उनकी सुबह मॉर्निंग की ड्यूटी होती है, शाम को 4 बजे वो घर पहुंचते हैं। सुबह ही 5:15 बजे जाते हैं और 4 बजे घर पहुंचते हैं। तो इवनिंग टाइम में उसको उनको मतलब कुछ ना कुछ खाने को चाहिए ही चाहिए। तो जो ब्रेकफास्ट होता है ना, हल्का फुल्का, तो उसके बाद फिर वो रात को नहीं खाते हैं। तो आज मैंने सोचा था, मौसम भी अच्छा हो रहा है आजकल ना, डेली बारिश हो जा रही है हमारे हल्द्वानी में। तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। तो पकौड़े खाने वाला ही मौसम हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आज प्याज के पकौड़े बनाऊंगी उनके लिए। तो चलिए चलते हैं अब हम अपने किचन की ओर। तो थोड़ी देर रेस्ट किया, खाना खा के ना बड़ा आलस आता है आजकल गर्मियों के दिनों में। तो सुबह भी थोड़ी देर रेस्ट किया था। तो उसके बाद फिर 3 बजे से मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती है। हस्बैंड जी के लिए कुछ ना कुछ मैं शाम के टाइम बनाते रहती हूँ। तो चलिए अब लग जाते हैं अपने काम में। और अच्छे अच्छे बुरे बुरे सबसे बुरे आप बुरे आप सबसे बुरे आप दिल में बुरे। बानू सबसे अच्छा है। बानू दुनिया का सबसे अच्छा लड़का है। बानू बहुत मेरा बेटा सबसे अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने बेसन भी खाली कर दिया है, थोड़ा बहुत डब्बे में पहले से था ही। तो एक नया पैकेट था, इसको भी मैंने खाली कर दिया है। तो यहाँ पे बेसन मैंने पकौड़े के लिए निकाल दिया है और इसको ना अभी मैं थोड़ा भिगा के रख दूँगी। तो बेसन जितना जल्दी आप भिगा के रखो पकौड़े बनाने से पहले, उतने अच्छे पकौड़े आपके बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा दही डाल दिया है। दही डालने से ना पकौड़े मतलब कोई से भी बनाओ बहुत अच्छा स्वाद आता है, उनमें टेस्ट अलग सा आता है बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर, थोड़ा जो घर में जो मसाले बनाती हूँ, और लाल मिर्च पाउडर, नमक डाल दिया स्वाद के अनुसार। तो इसको ना अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और जब भी पकौड़े बनाओ ना, इसको मतलब पहले से ही मतलब घोल के रख दो, तो इससे पकौड़े बहुत टेस्टी बनते हैं। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेस्ट जो पकौड़े का बहुत अच्छे से बन गया है। इसको थोड़ी देर ढक के रख देते हैं, तब तक मैं ना दूसरा काम कर लेती हूँ। और यहाँ पे सेवई भी लाई थी मैं, थोड़ा सा मीठा भी बनाऊँगी उनके लिए, क्योंकि ना उनको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे पति देव को। तो यहाँ पे अब मैं चटनी की भी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि बिना मतलब जब पकौड़े होते हैं तो चटनी तो चाहिए ही चाहिए। बिना चटनी के पकौड़े स्वाद भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा हरी मिर्च डाल दिए है, टमाटर लाई हूँ, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा डाल दिया है। तो ये टमाटर हैं, तो इनको ना थोड़ा मोटा मोटा काट देती हूँ, क्योंकि मिक्सर में पीसना ही है। और ज़्यादा बारीक भी नहीं करूँगी, मतलब थोड़ा दरदरा रखूँगी ना, इससे टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पे ये पुदीना भी हो रहा था हमारे घर में, तो थोड़ा मैंने पुदीना डाल दिया है। और स्वाद के अनुसार यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया। फटाफट इसको पीस लेते हैं। तो
पकोड़े के साथ चटनी बहुत टेस्टी होती है दोस्तों। और आज का मौसम तो इतना अच्छा हो रहा है ना, पूछो मत। तो पकोड़े खाने ही वाला हो रहा है। मैंने सोचा चलो आज पकोड़े ही बनाते हैं। तो इवनिंग टाइम में जब इनकी मॉर्निंग ड्यूटी होती ना, शाम के समय में इनको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। तो मैं कभी कुछ हम पूरे एक हफ्ते कुछ ना कुछ बनाते रहती हूँ। तो अच्छा भी लगता है उनको और मुझे भी अच्छा लगता है। तो उनको ना प्याज के पकौड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए आज प्याज के ही पकौड़े बनाते हैं। तो यहाँ पे चटनी हो गई है तैयार और इसमें डाल देते हैं थोड़ा सरसों का तेल। कच्चे सरसों का तेल का ना स्वाद ही अलग आता है चटनी में, सच में। ये देख सकते हैं यहाँ पे चटनी कितनी टेस्टी बन के तैयार हो गई है। तो दोस्तों उसके बाद मैंने प्याज काट दिया था और देख सकते हैं प्याज कितना रुलाता है ना, सच में। और ये ना पहाड़ी प्याज है, पहाड़ से आया है। तो इतना मिर्च हो रहा था ना इसमें, पूछो मत, बहुत ज़्यादा मिर्चें लग रही थी। और सही है, एक तरह से कहते हैं ना, अगर हम प्याज काटते हैं हमारी जो आँखों की गंदगी है वो बाहर को निकलती है कहते हैं। पर ये ना कुछ ज़्यादा ही मिर्च वाला था। वैसे तो खाने में ये मीठा हो रहा है और जब इसको काटो ना बहुत तीखा है ये। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने जो पेस्ट बनाया था उसमें डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो दोस्तों प्याज सच में बहुत ज़्यादा रुलाता है, तो इसमें ढक्का रख देती हूँ थोड़ी देर। 4 अभी बजने वाला है, 15 मिनट बचे हैं, तो उससे मैं भी बना देती हूँ। अभी मैंने छत से कपड़े भी लाने हैं, तो शाम का टाइम ना मेरा ऐसे ही जाता है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे अब मैं ना सेवई बना लेती हूँ। मैंने एक पैन ले लिया, उसमें आप डाल लेते हैं घी। तो सेवई को ना हल्का हल्का मैं भून लूँगी। तो हल्का हल्का घी में फ्राई कर लो ना, सेवई का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और सेवई की खीर ना बहुत टेस्टी लगती है, मुझे भी लगती है टेस्टी। तो बच्चे तो कम ही खाते हैं, मेरे पतिदेव को अच्छा लगता है और घर में सभी खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको थोड़ा रोस्ट कर लिया है घी में, तो इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो इसमें आप डाल देते हैं दूध और यहाँ पे सेवई की खीर तैयार हो जाएगी। क्योंकि ना सेवई की खीर जल्दी बन जाती है, बहुत सॉफ्ट होती है, तो इसको बनने में टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे खीर बन चुकी है, मैंने चीनी भी डाल दी है और इसमें बादाम भी डाल दिए थे मैंने। तो यहाँ पे दूसरी जगह मैंने दूसरे चूल्हे में मैंने कढ़ाई रख दी है पकौड़े के लिए। तो अब यहाँ पे ना फटाफट से पकौड़े तल लेते हैं। और मेरे हस्बैंड जी भी आने वाले हैं, पहुँचने वाले हैं मतलब वो। तो थोड़ा बना के पहले से ही रख दूँगी, फिर नहाएंगे धोएंगे तो उसके बाद सीधे खा लेंगे। तो शाम का रूटीन दोस्तों मेरा ऐसा ही रहता है। वैसे ना शाम को इतना बिजी रूटीन नहीं रहता है, फिर भी ना टाइम कहाँ को ज़्यादा पता नहीं चलता है बच्चों के साथ भी। तो और आजकल तो बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, तो डेली डेली बारिश हो जा रही है, तो बच्चों की ना छुट्टी हो जा रही है। तो आजकल बच्चों की ऑनलाइन क्लास भी हो रही है, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। तो व्लॉग वैसे भी नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में बच्चों को फ़ोन चाहिए होता है। तो 12 बजे तक 9 से 12 बजे तक बच्चों के पास ही फ़ोन रहता है, तो उसके बाद मुझे मिलता है फ़ोन। तो इसलिए भी व्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा था। ये तो परसों का व्लॉग है, परसों का वीडियो, तो अभी तक मैं डाल नहीं पाई। तो बिल्कुल मतलब हो ही नहीं रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरे पकौड़े अच्छे से तल चुके हैं। भी खाएंगे ना। चलिए दोस्तों यहाँ पे पकौड़े बन चुके हैं, थोड़ा बहुत अभी और बनाऊंगी। तो पहले हस्बैंड जी को दे देते हैं, क्योंकि वो नहा धो के फ्रेश होके बैठ चुके हैं। तो बारिश तो हो ही रही है ना दोस्तों, तो उतनी ही उमस भी हो रही है। मतलब जितनी बारिश होती है गर्मी के दिनों में ना, थोड़ा सा भी बारिश रुकती है तो फिर भी उमस हो ही जाती है। तो वैसे तो बहुत अच्छा हो रहा है, इतना गर्म भी नहीं हो रहा है।
पर जैसे ही बारिश रुक रही है फिर उमस हो जा रही है। तो यहाँ पे मैंने पकौड़े रख दिए हैं, एक प्लेट में थोड़ा चटनी डाल दी है और एक बाउल में मैंने खीर डाल दी है। थोड़ा मैंने इलायची वाली चाय बनाई है, क्योंकि ना पकौड़ों के संग चटनी हो चाय हो तब तो बहुत मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरी थाली अच्छे से तैयार हो चुकी है, फटाफट हस्बैंड जी को दे देते हैं। तो चलिए दोस्तों, शाम का ये प्यारा सा नाश्ता पतिदेव के लिए। तो बाकी के किलो अभी तो हम लोगों ने खाना खाया था, अभी खाते हैं चाय पकौड़ी खाएंगे। हाँ तो मैं खा सकता है भाई। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पतिदेव बहुत खुश हो गए थे ना, उनको ना मतलब खाने का बहुत शौक़ है और मुझे बनाने का शौक़ है, तो मज़ा आता है सच में। यहाँ पे पकौड़े बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे शाम का 6:30 हो गया है। तो मैंने पतिदेव के लिए नाश्ता बनाया था, पकौड़ी और चाय और चटनी और थोड़ा समय की खीर बनाई थी। तो फिर सभी ने खाई थोड़ा थोड़ा, तो उसके बाद टाइम नहीं मिला। मतलब हम लोग जब बैठ जाते हैं ना सब मिल के, और फिर उसके बाद हमारी गप्पे शुरू हो जाती है, बहुत देर हो जाती है। तो मैंने आगे का कोई व्लॉग भी शूट नहीं करा। तो बच्चे पढ़ाई भी कर रहे थे, उनको भी देखना होता है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने शाम की सब्ज़ी भी चढ़ा दिया, आलू चना। हम लोग तो अब खाएंगे नहीं, क्योंकि अभी चाय पकौड़ी खा दिए, तो रात को खाने का कोई मतलब नहीं है। बच्चे खाएंगे थोड़ा थोड़ा, तो उन्हीं के लिए बना रहे हैं। आलू चने की सब्ज़ी है। तो यहाँ पे सब्ज़ी चढ़ा दिया और अभी मुझे काम करना है, अपने कपड़े तय करने हैं। तो कपड़े ला गई थी, तो लाइट भी चली गई है, तो अब कपड़े तय कर लेते हैं पहले, फिर थोड़ी देर बाहर घूमेंगे, क्योंकि आज मौसम अच्छा हो रहा है। मतलब बारिश हो रही है ना, बारिश बंद हो जा रही है तो उसके बाद उमस हो जा रही है। तो यहाँ पे ढेर सारे कपड़े हैं, ढेर सारे तो यार थोड़ा बहुत है, मतलब इनकी तय बना लेती हूँ। ऐसे ही फेंके हैं मैंने, 4 बजे ला गई थी, ऐसे ही रखे हैं, टाइम ही नहीं मिला, तो इनकी तय बना लेते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हम सभी ने भी चाय पकौड़ी खा ली थी। नेहा, मैंने, मम्मी ने, ताई ने, बच्चों ने, देवर जी तो मेरे ड्यूटी गए हुए हैं। तो उसके बाद यहाँ पे रूम में आई, मैंने कपड़े तय करे, हस्बैंड जी भी आराम से बैठे हैं। और इस प्यारे से मौसम में ना मेरे हस्बैंड जी एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाने वाले हैं, तो आप लोग भी सुनिए। दीवानों सी हालत है अपनी, पूछो ना क्या चाहत है अपनी, थाम ली मैंने तेरी ये बाहें, इन बाहों में जन्नत है अपनी, फूल सा खिल के महका ये दिल, फिर तुझे छू के बहका ये दिल तो क्या है ये तो अक्सर बेकरार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है। वाह वाह वाह। सिम्बा, भाभी को उसके ऊपर कहाँ बैठ रहा बेटा? हाँ हाँ आपका सिम्बा है दोस्त। नहीं तो अभी डर नहीं लग रहा है। सिम्बा परेशान करते हैं सिम्बा को भी। अब नहीं डरता है भाविक। अरे इसके ऊपर कहाँ बैठ रहा है? ये ऐसे चिढ़ाते हैं अपनी ताई को, चाय ज़्यादा पीती है ना इसलिए गरम चाय कह रहे हैं। ओए
ये अभी कितनी गरम चाय की बोलो, जल्दी ऑर्डर दो, तभी मैं ऑर्डर दूंगा, तभी वो तैयार आती है, ऐसे बिना ऑर्डर किए नहीं आती। एक गिलास नहीं मिली, कम से कम 5 गिलास मिलेंगे यहाँ, मिनिमम 5 गिलास, और मिनिमम 5 गिलास, एक गिलास। चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग इतना ही था। और उसके बाद हमने शाम को जाना था बर्थडे पार्टी, और यहाँ पे रात का 8 बज गया है। तो उसके बाद ना व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला, तो थोड़ी देर हम बाहर बैठे थे, बाहर की हवा खा रहे थे। तो अब जाना हमने बर्थडे पार्टी में। तो आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे एंड टेक केयर। हाँ जी, मैं पीछे बैठ जाऊँगी, चलो बाय।